बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि मुक़्तदरा की जानिब से इमरान खान साहब को एक और जो पैगाम है वो भेजा गया है और ये सुलह का पैगाम और डील का पैगाम है। तफसीलात के आपके साथ शेयर करूँगा। मरियम नवाज़ ने हल्फ आज नहीं उठाया पंजाब असम्बली में। आज वो हल्फ नहीं उठा सकी। बहरहाल उनके हल्फ उठाने से पहले बिलावल भुट्टो की जानिब से अपनी बड़ी गेम डाल दी गई है। वज़ीर आला और स्पीकर के नामों की अनाउंसमेंट बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कर दी गई है। तफसीलात क्या हैं ये भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और असद तूर और इमरान रियाज खान साहब जो हैं इनके हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है कि इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। लेटेस्ट उनका जो मुकदमा है उन्हें जुडिशल कर दिया गया है। उनकी ज़मानत का मामला कहाँ तक पहुँचा। और असद तूर जो है उन्हें भी आज FIA ने बुलाया था और FIA ने तकरीबन 8 घंटे उन्हें अपने पास रखा। बहरहाल इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने असद तूर से मुतल्लिक ही एक केस में ये कहा था कि हम बुनियादी इंसानी हकूक़ दिलवा कर छोड़ेंगे। और मेरे ख़्याल से 8 घंटे असद तूर साहब को जो रखा गया आज FIA में, तो यकीनी तौर पर असद तूर साहब को बुनियादी हकूक़ इससे ज़रूर मिले होंगे और कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने उन्हें ज़रूर दिलवाए होंगे। कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि IMF के ख़त के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था कि वो लिखेंगे। और कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब की जानिब से जो लेटर है, FIA कह रहा हूँ, IMF को इमरान खान साहब ने कहा था कि हम लिखने जा रहे हैं। और मैंने आपको ख़बर दी थी कि इमरान खान साहब ने लिख दिया है IMF को लेटर। इस बात की तस्दीक इमरान खान साहब ने आज ख़ुद भी कर दी है। जेल में उनके एक मुकदमे की समाअत थी और इस दौरान सहाफ़ियों से इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और इसमें इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि IMF को उन्होंने जो ख़त है वो लिख दिया है। अच्छा, इस ख़त को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि IMF को ये जो ख़त लिखा गया है ये मुल्क दुश्मनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त IMF की ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है इसके कंटेंट में आपके सामने रखता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब ने असल में IMF को कहा क्या है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मनी है इमरान खान साहब का IMF को ख़त, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़त से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्ज़ा मिला तो कर्ज़ को वापस कौन करेगा। इस कर्ज़ से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना हो कर्ज़ बढ़ता चला जाएगा। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। पहले नवाज़ शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें, नैब सब कुछ तबाह किया गया ताकि नवाज़ शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज़ शरीफ के लिए मुझे ज़ीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। अब कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा चुका है। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो गुफ्तगू है वो जेल में की। और लॉजिकली देखा जाए तो इमरान खान साहब ने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि एक तो अवामी मैंडेट उन्हें मिला है और अवाम का जो मैंडेट है वो उन्हें दिया नहीं गया। तो इससे क्या होगा, सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। और अगर सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा तो आप के मुल्क में जो मईशत है वो दुरुस्त नहीं हो सकती। और अगर आप मज़ीद कर्ज़ा लेंगे तो आपने उसको वापस भी करना है, वो कहाँ से आप जो है वो वापस करेंगे। और फिर IMF एक ऐसे हुकूमत को कर्ज़ देगा और जिसका ये मालूम ही नहीं है कि वो कर्ज़ वापस कहाँ से करे, कि उल्टा आवाम के ऊपर मज़ीद जो बोझ है वो डलेगा। तो ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है। अब इस गुफ्तगू और इस ख़त के हवाले से IMF की जानिब से भी जो जवाब है वो आया है। और डायरेक्टर जो है बार बार मुँह में FIA आ जाता है, IMF की जो डायरेक्टर है उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, पहले मैं उनको जवाब आपके सामने रख देता हूँ और इसके ऊपर फिर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको भी मैं काउंटर करूँगा। तो डायरेक्टर की जानिब से जो एक ब्रीफिंग की जा रही थी और उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत की पॉलिसियों के साथ मिलकर काम करने के जो है वो हम मुंतज़िर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाज़ बनाकर IMF को ख़त लिखने और इमदादी धांधलियों की अदलिया से तहकीकात मशरूत किए जाने का भी साफ जवाब दिया। और उन्होंने इस हवाले से कहा कि वो जारी सियासी अमूर पर तबसरा नहीं करेंगे, जो कहना था इसमें मज़ीद इजाफ़ा नहीं करना चाहती। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि जो नई हुकूमत बनेगी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए और ऐसी हुकूमत
जो कि आइनी और कानूनी हुकूमत होगी उसके साथ वो मिलकर काम जो है वो करेंगी। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो जो नई हुकूमत है, अगर साफ शफाफ इंतखाबात को देखा जाए तो हुकूमत तो इमरान खान साहब ने बनानी है, लेकिन इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी करने के बाद हुकूमत कौन बना रहा है, वो ये PDM बना रही है। तो उन्होंने बराह रास्त को इमरान खान साहब को ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब को जो लेटर आया है तो उनके लेटर को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे, बल्कि अभी तो इमरान खान साहब का लेटर IMF को मौसूल ही नहीं हुआ और ये इमरान खान साहब के लेटर के ऊपर बाज़ाब्ता कोई उनका जो जवाब था वो नहीं था। बहरहाल जी, इसको बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है जी कि देखें जी, IMF ने भी रद्द-ए-अमल दे दिया और इमरान खान साहब के ख़त के लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल जो भी है, पाकिस्तान के हक़ में जो चीज़ें हैं वो बेहतर होनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने भी आज ये प्रूव कर दिया है कि जिस तरह से भुट्टो से लेकर और अब तक जो जरदारी ख़ानदान है या शरीफ ख़ानदान है, जैसे मोरूसी सियासत के ऊपर अमल पैरा होते हुए अपने ही बच्चों को आगे से वो इक़्तिदार में लेकर आते हैं, जैसा कि नवाज़ शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ और फिर उसके बाद मरीम नवाज़, और मरीम नवाज़ के बाद उनके जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी बारी है। तो इसी तरीके से जो भुट्टो ख़ानदान है, ये भी आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फिर अब आसफ़ा भुट्टो को भी इन्होंने सियासत में लाने के लिए जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। और ख़बर ये है जी कि आसफ़ा भुट्टो को भी रुकने कौमी असम्बली बनाने का फ़ैसला किया गया है। आसिफ अली जरदारी की साहबजादी को NA 196 से इलेक्शन लड़वाया जाएगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ये नशिस्त छोड़ेंगे और इस नशिस्त से फिर आसफ़ा भुट्टो को जो इलेक्शन है वो लड़वाया जाएगा। और यूँ जो भुट्टो ख़ानदान है वो भी हमेशा की तरह जिस तरह से अभी तीसरी हुकूमत होगी लगातार सिंध में, तो इसी तरह से ये ख़ानदान मुसल्लत कर दिया गया है सिंध के ऊपर। और इसी तरीके से पंजाब में देखा जाए तो शरीफ ख़ानदान को मुसल्लत किया गया है। KP ने रेजिस्टेंस दिखाई है तो वहाँ पर तब्दीली आई है और इस मरतबा भी इमरान खान साहब ने अपनी जो वहाँ पर हुकूमत है, जो नशिस्तें हैं वो हासिल की हैं। और मेरे ख़्याल से धांधली जिस तरह से पंजाब में हुई है इस तरह से KP में भी हो सकती थी, लेकिन KP में वाकई में जो लोग थे वो निकले और उन्होंने अपने वोट की जो हिफाजत है वो की। तो KP में इस हद तक जो चीज़ें थी वो हो नहीं सकती थी, मुमकिन नहीं हो सकती थी। तो इस वजह से KP फ़िलहाल तो किसी का ग़ुलाम नहीं बना हुआ और उसमें तो ये है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वही बना रहे हैं। अब अलबत्ता कुछ नशिस्तों के ऊपर अभी भी धांधली हुई है। 8 से 10 नशिस्तें KP की भी ऐसी हैं जो इमरान खान साहब की थी और उसमें मुबैना तौर पर धांधली करके दूसरी जमातों को जितवाया गया। बहरहाल देखें अब पंजाब और जो सिंध है यहाँ से लोग जो है वो कैसे इस ग़ुलामी से या एक ख़ानदान जो उनके ऊपर मुसल्लत किया गया है इनसे छुटकारा हासिल करते हैं। बहरहाल इस मरतबा इन इंतखाबात में तो लोग जो निकले हैं, जो वोटर टर्न आउट था उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जितना दबाया जाना था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या इमरान खान साहब को, उतना ये दबा नहीं सके। तो जो वोट की ताकत थी वो एटलीस्ट लोगों की जानिब से शो की गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरीम जो पंजाब असम्बली में इजलास हो रहा है, इस इजलास के हवाले से बताता चलूँ तो मरीम नवाज़ ने तो आज हल्फ नहीं लिया। कहा यह जा रहा था जी कि आज हल्फ ले लेंगी और मैं जो वज़ीर आला के हवाले से बात कर रहा हूँ तो आज वो मुंतखब नहीं हो सकी। अभी पहले मरहले में तमाम जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं उनका हल्फ हुआ है। अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सिलेक्ट किया जाएगा, वो मुंतखब होंगे और उसके बाद फिर वज़ीर आला का जो नंबर है इलेक्शन का वो आएगा। तो आज ये हुआ है जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अहमद ख़ान जो हैं उन्हें स्पीकर, जबकि मोइन रियाज कुरैशी जो है इन्हें डिप्टी स्पीकर के लिए नामज़द कर दिया है। और दूसरी तरफ वज़ीर आला के जो उम्मीदवार हैं वो मियां असलम इकबाल हैं और इनको गिरफ़्तार किया गया है। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक अहमद ख़ान है, वो स्पीकर पंजाब के लिए उन्होंने अपने जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो जमा करवा दिए हैं। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो कल होगा और फिर उसके बाद वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो होगा। बहरहाल मरीम नवाज़ ने अभी यहाँ से हल्फ नहीं लिया। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो की जानिब से भी बड़ी गेम डाल दी गई है और उन्होंने गेम ये डाली है जी कि सिंध में भी उन्होंने अपने जो उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के और स्पीकर के वो अनाउंस कर दिए हैं। और इसी दौरान ये भी खबर सामने आई है जी कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के लिए सिंध से ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध में पीपल्स पार्टी को 10 और MQM को 4 नशिस्तें दी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अभी तक KP में मखसूस नशिस्तें अलाट नहीं की गई। इसी तरीके से पंजाब असम्बली में भी
मुस्लिम लीग नून और काफ लीग और पीपल्स पार्टी को मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दी गई। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से इजलास भी था और अभी तक फ़ाइनल डिसीजन तो सामने नहीं आया, लेकिन ज़राए का ये दावा है कि पीटीआई को नशिस्तें नहीं दी जाएंगी और सोच विचार यही की जा रही है कि आखिर किस चीज़ को बेस बनाकर या क्या बहाना बनाकर ये करार दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शिरकत इख्तियार कर ली है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को हम मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे। और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज जमा हुई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को नशिस्तें मखसूस ना दी जाएँ। तो अल्टीमेटली ये मामला भी एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एटलीस्ट नशिस्तें इस वजह से भी मिलनी चाहिए क्योंकि मार्च में एक तो सेनेट के इंतखाबात भी हैं और फिर इसी तरीके से वज़ीर आला का भी इलेक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपने नून लीग को नशिस्तें दे दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं दी, तो ऑटोमेटिकली जो नंबर गेम है उसमें आपने नून लीग को आगे कर दिया है। इसी तरीके से सिंध में जहाँ पर बिलावल भुट्टो अनाउंस करते हैं अपने वज़ीर आला और स्पीकर का कैंडिडेट और साथ ही उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अलाट कर दी जाती हैं। तो जो सिंध में उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के, वो दोबारा से बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह जो हैं इन्हें नॉमिनेट कर दिया है और इसी तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। बिलावल भुट्टो ने ये कहा है जी कि स्पीकर सिंध असम्बली के लिए अवैस शाह और अक़लियती रुकन जो हैं एंथोनी नवीद सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। तो स्पीकर के लिए अवैस शाह जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए एंथोनी नवीद सिंध असम्बली में होंगे। तो ये जी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बिलाखिर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। आखिर में आपको जो ख़बर देनी है जी असद तूर और इमरान रियाज खान साहब के हवाले से, तो इमरान रियाज खान साहब का ये है कि आज मुकदमा था उनका जो एंटी करप्शन की जानिब से उन्हें पेश किया गया। उन्हें जिस्मानी रिमांड की उनकी इस्तदा की गई, लेकिन वो मुस्तरद करके अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल में भेज दिया है। और अब जो नेक्स्ट फेज़ होगा वो ये होगा जी कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी और फिर उसके बाद इस मुकदमे में कुछ है नहीं, क्योंकि आज भी एंटी करप्शन वाले आए बाएँ शाएँ कर रहे थे, कुछ भी सबूत नहीं थे उनके पास अपने हक में पेश करने के लिए। बहरहाल इसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है वो ज़मानत का है, तो ज़मानत भी इमरान रियाज खान साहब को मिल जाएगी। लेकिन अगर ताकतवरों की जानिब से ये फ़ैसला कर लिया गया है कि उन्हें अभी जेल में ही रखना है, तो जिस तरह से बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है या हुआ है कि एक मुकदमे में उनकी ज़मानत होती है तो साथ ही दूसरे में गिरफ़्तारी डाल दी जाती है, तो शायद अगर उन्हें भी जेल में रखना मकसूद हुआ तो उनकी भी एक और मुकदमे में फिर गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी। फिर इसी तरीके से असद तूर के मामले के ऊपर आता हूँ, तो असद तूर साहब को आज 8 घंटे तक FIA ने अपने जो जहाँ पर वो पेश हुए थे हेडक्वार्टर्स में वहाँ पर बिठाई रखा और 8 घंटे के बाद उन्हें जाने की जो इजाज़त थी वो दी गई। तो 8 घंटे के बाद वो उस इमारत से निकले। तो मेरे जहन में वो आ रहा था कि असद तूर से रिलेटेड ही जो सहाफ़ियों की आज़ादी के हवाले से एक मुकदमा था साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के टाइम पर, उन्होंने उस टाइम ये मुकदमे का खुद नोटिस लिया था और उस टाइम काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं असद तूर को जब मारा गया था तो उनके घर पर भी गए थे उनको देखने के लिए। तो सेम मुकदमा जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने अभी गुज़श्ता दिनों ही लगा तो असद तूर साहब ने अपनी दरख्वास्त वापस ली, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा जी कि हम जो बुनियादी हकूक़ हैं वो दिलवा कर ही रहेंगे। तो ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के और फिर उसके बाद असद तूर साहब को जो बुनियादी हकूक़ मिले हैं वो भी हमने देखे कि 8 घंटे FIA ने उनको रखा और 8 घंटे बिला वजह उनको रखना का मकसद क्या था, हरासा करना। बहरहाल अभी तो वो बाहर आ गए हैं, देखें अब ये सिलसिला आगे कहाँ तक चलता है। मुक़्तदरा की जानिब से मैसेज एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को दिया गया है और सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं फ़र्जी कालम अपने वो लिखते रहते हैं और इसमें छुपे हुए जो पैगामात होते हैं मुबैना तौर पर वो भी वो पहुंचाते रहते हैं। तो आज एक और कालम उनकी जानिब से लिखा गया है और इस कालम के 2-3 पार्ट्स खाली मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को अवामी मैंडेट मिला है, ये उन्होंने अपने कॉलम के अंदर एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने ये कहा है जी, मशवरा दिया है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए और इनसे जो मुक़्तदरा है उनका एक वफ़द जाकर मिले और इन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर जो ब्रीफिंग है वो दी जाए। फिर उन्होंने ये कहा है जी कि खान साहब के साथ सुतेला सलूक अब ख़त्म होना चाहिए और मुक़्तदरा के इमरान खान साहब के साथ ज़ाती इख्तलाफात हैं उनके पॉलिसी इख्तलाफात इमरान खान साहब के साथ नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त ताकतवर जो कुछ भी कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के साथ ज़ाती इख्तलाफात या ज़ाती
बुक्स की वजह से कर रहे हैं, वो इस वजह से नहीं कर रहे कि किसी लेवल के ऊपर कोई पॉलिसी इख्तलाफ है। तो इससे एक और चीज़ प्रूव होती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल राइट साइड पर खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब के साथ ज़ाती रंजिश की वजह से इतना सब कुछ किया गया, ऑलमोस्ट उनकी पार्टी तोड़ दी गई और मुल्क में इमरान खान साहब को अवाम ने वोट दिया, उनको मैंडेट मिला, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को मैंडेट नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास भी आज हुआ है और इस इजलास के अंदर जजिस की तैनाती की जो मंजूरी है वो दी गई है। इसमें जस्टिस शहजाद को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तौर पर मंजूरी दी गई है, जबकि जस्टिस नईम अफ़गान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का जो फ़ैसला है वो किया गया है। मंजूरी देने के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी अब इसके ऊपर हतमी डिसीजन लेगी और हतमी डिसीजन यही होता है कि जो चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास में चीज़ें फाइनलाइज होती हैं उसी को आगे परस्यू कर दिया जाता है, टेकअप कर दिया जाता है। तो अब ये होगा जी कि वहाँ से हतमी मंजूरी दे दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 3 जजिस की असामियाँ खाली थी, तो उनमें से एक जस्टिस नईम अफ़गान जो हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है और अगले माह जस्टिस अमीर भट्टी जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं, तो उनकी जगह पर फिर जस्टिस शहजाद जो हैं उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया जाएगा। राय का सार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।